मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात भक्ति भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है और वहीं से उसका विनाश आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का हित करने के लिए होती है, किसी और के लिए कोई शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सके, एक गड्ढा बना सके और फिर एक नए वृक्ष को जन्म दे सके, एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इसी कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। सागर और नदी दोनों ही जल की राशियां, किंतु दोनों में अंतर देखिए कितना है। जब वर्षा होती है नदी अपना स्तर बढ़ा लेती है, इतना बढ़ा लेती है कि कभी कभार तट को तोड़कर बह जाती है, विध्वंस मचा देती। यही वर्षा ना हो तो सूख जाती है ये नदी, एक महीन धारा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी ओर है सागर। अब सागर को देखिए, यदि कोई नदी आके सागर में सम्मिलित भी हो जाए तब भी सागर अपना स्तर नहीं बढ़ाता। सूर्य की गर्मी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उस ताप के कारण सागर अपना स्तर नहीं घटाता, शांत चित्त रहता है, संतुलन में सब कुछ रखता है। और इसीलिए तो इतना विशाल, इतना महान है ये सागर। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहते हैं, तो स्मरण रखिए, आपको इस सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी सुध बुध मत खोइएगा। यदि जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य और अपनी शक्ति मत भूलिएगा, क्योंकि यही श्रेष्ठता व्यक्ति का आचरण है। वरदान अत्यंत विचित्र भाव है, किंतु देखा जाए तो यह वरदान क्या नहीं कर सकता। एक रंग को यह राजा बना सकता है, एक दुर्बल को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। पर हम भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। वरदान इस शब्द के अंत में दान छिपा है। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये वरदान हमें दान में मिला है और इसीलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है, इस पर अभिमान करना नहीं। और जो व्यक्ति वरदान पर अभिमान करता है उसे हानि ये पहुंचती है कि उसका ये वरदान उससे छिन जाता है। वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वरदान का अर्थ हुआ एक श्रेष्ठ दान। अब यदि इसका उपयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो हानि केवल आपको ही पहुंचेगी। तो इस वरदान का सम्मान करें, उचित मार्ग पर चलें और उचित मंतव्य से इसका उपयोग करें, सब श्रेष्ठ होगा। इस हीरे को देख रहे हैं आप, लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे।
धर्म और कर्तव्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और कई बार इन तीनों को पूर्ण करते करते हमें उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होना पड़ता है, उसके विरुद्ध जाना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। किंतु वहां ये युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं रहता, ये होता है कर्म, धर्म और कर्तव्य का युद्ध। सरल नहीं है, अत्यंत कठिन होता है उसका सामना करना जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। किंतु हमें तो हमारे धर्म के पथ पर चलना ही होगा, क्योंकि हम कर्मबद्ध, कर्तव्यबद्ध और यही उचित भी। बस इतना स्मरण रखिएगा, यदि आपका मंतव्य शुभ है, आपकी सोच शुभ है, आप कर्म, धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हैं, तो इस प्रक्रिया में यदि आप अपने आराध्य के समक्ष भी क्यों न खड़े हो जाओ, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है, योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है, किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश, क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया, कारण उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तप पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।